Welcome to my YouTube channel. Today we are going to study physics. Chapter is force and law of motion for class 9th. And the question is, a force of 5 Newton gives a mass m1 acceleration of 10 meter per second square and mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it gives if both the masses were tied? क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाया जाता है और 5 न्यूटन के फोर्स से एक बॉडी है जिसका मास m1 है। उस m1 मास में एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि जो दूसरा मास हमारा m2 है उसमें एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों मासेस को एक साथ टाई कर दिया जाए यानी बांध दिया जाए तो उस फोर्स के द्वारा अब कितना एक्सेलरेशन। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन यानी m इंटू ए। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए होता है। अब एक बार क्या दिया हुआ है कि जहाँ पर फोर्स तो हमारे पास 5 न्यूटन ही है, 5 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, मास m1 नहीं मालूम है, निकालना पड़ेगा। मास m2 भी नहीं मालूम है, उसको भी निकालना पड़ेगा। लेकिन जो मास m1 है उसमें एक्सेलरेशन मालूम है कि जब हम 5 न्यूटन का फोर्स उसमें लगाते हैं तो उस पर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरह से जो मास m2 है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी a2 भी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो m1 गिवन, m1 नहीं गिवन है, f गिवन है, a1 गिवन है, m1 निकाल सकते हैं। सिंस f इक्वल टू m1 इंटू a1, क्योंकि फोर्स की जो वैल्यू है यानी जो 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो दोनों बॉडी पर सेम फोर्सेस हैं, यानी 5 न्यूटन ही लग रहा है। तो यहाँ से जब हम m1 की वैल्यू निकालेंगे तो m1 इक्वल टू हो जाएगा f अपॉन a1। f दिया है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन कितना गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 में जब 10 से डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगा 0.5 न्यूटन पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या इसी चीज़ को हम 0.5 kg यानी मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है। तो हम मास m1 निकाल लिए कि 0.5 kg आ गया। नेक्स्ट फिर क्या होगा, सिमिलरली अगर हम लोग m2 निकालेंगे, सिमिलरली m2 इक्वल टू f अपॉन a2। फोर्स f गिवन है 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन a2 गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 4 जा 20 यानी 1/4 आ गया। 1/4 को जब हम डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 0.25 आ जाएगा और मास का यूनिट केजी होता है तो हम केजी लिख लेंगे, तो इतना केजी आ गया। और इस तरह से हमारे पास m2 की भी वैल्यू निकल करके आ गया 0.25 kg। ठीक है, मास m1 निकल गया, मास m2 निकल गया। अब दोनों मासेस को कंबाइंड करके पूछा है कि अगर इन दोनों मासेस को एक साथ टाई कर दिया जाए तो उस समय बताइए कि इस पर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो टोटल मास या लिख देता हूँ, व्हेन बोथ द मासेस आर टाइड यानी बांध दिया जाता है, देन टोटल मास m इक्वल टू हो जाएगा m1 प्लस m2। m1 कितना गिवन है 0.5 kg। एंड इस तरह से अब हम क्या करेंगे, व्हेन बोथ मासेस आर टाइड देन द टोटल मास m विल इक्वल टू m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए 0.5 kg
और जो M2 है 0.25 kg है। इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो आ जाएगा 0.75 kg। इसके बाद जब 0.75 kg आ जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग फोर्स, इसका मालूम है कि फोर्स जो है दोनों पर सेम है, यानी 5 न्यूटन का ही फोर्स लग रहा है। और मास अब हमारे पास निकल करके आ गया है, कितना मास निकल के आ गया है 0.75 kg। तो इस तरह से जब एक्सेलरेशन निकाला जाएगा कंबाइंड बॉडी पर, नाउ एक्सेलरेशन ऑन द कंबाइंड बॉडीज A इक्वल टू F अपॉन, इस तरह से जो फोर्स है हम 5 न्यूटन लिख लेंगे। टोटल मास है 0.75 kg। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा फाइनल आंसर जो आया 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इस तरह का